कराची में हीट वेव, सूरज आग बरसाने लगा। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शिद्दत 45 महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला 1 जून तक जारी रहेगा। तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। सर ढांप कर रखने और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने की हिदायत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, शहर में गर्म हवाएं चलती रहेंगी। 2 जून से हीट वेव का सिलसिला खत्म होगा। लेकिन जो हीट वेव कंडीशंस ऑलरेडी चल रही थी, पूरे सिंध पे फैली हुई थी और पंजाब के बेशतर इलाके यानी 80% से ज़्यादा इलाके पंजाब के उसकी लपेट में थे, तो उसका सिलसिला फैलते फैलते अब कराची तक पे भी आज से तक असरअंदाज होने का इम्कान है। कराची में आज से लेके 31 मई या फिर पहली जून तक ये जो 3 या 4 दिन होंगे, इसमें हम जुज़वी हीट वेव कह सकते हैं। कराची में भी उसी तरह की कंडीशन होगी जब टेम्परेचर 40 से 42 की रेंज में जा सकता है। हीट वेव के दौरान इम्तिहानात तलबा दोहरे असाब में मुब्तला। मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान सहूलियात का फुकदान। शदीद गर्मी में बेशतर इम्तिहानी मराकज़ में बिजली गायब। तलबा पसीने से शराबूर होकर इम्तिहान देने पर मजबूर। कई इम्तिहानी सेंटर्स में पानी भी नहीं। एक तलबा शदीद गर्मी की वजह से बेहोश। गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन 1 में पंखे गायब। तलबा ने शिकवा किया, पहले पेपर से पंखे खराब हैं। असातिज़ा का कहना था, बोरोकाम को बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। गर्मी इतनी है, दोनों पंखे बंद हैं। पिछले 10 दिन से पेपर देना, समझ में ही नहीं आ रहा पेपर क्या करें, जब उसके बावजूद भी पंखे ठीक नहीं हो रहे। हीट वेव के बावजूद के इलेक्ट्रिक का किरदार दुरुस्त ना हो सका। गुलिस्तान जौहर में अजियतनाक लोड शेडिंग। ब्लॉक 15 में सुबह 7 बजे से बिजली गायब। शहरियों ने कि इलेक्ट्रिक का जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा, तवील लोड शेडिंग ने चकरा दिया। जुलसा देने वाली गर्मी में ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक एहलकारों को सलाम। ट्रैफिक एहलकार तपती धूप में फराइज सर अंजाम देने में मसरूफ। कहा, गर्मी जितनी भी हो ड्यूटी यकसोई से ही करते हैं। ट्रैफिक भी बहाल करनी है, बंदों की खिदमत करनी है। खड़े हुए हैं, नौकरी 8 घंटे नौकरी हुए धूप में खड़े रहते हैं। अभी 2 दिन से तबीयत भी ख़राब है मेरी इसकी वजह से। बिजली बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूली केस का फैसला महफूज। जस्टिस सलाहुद्दीन पैवर का कहना, अबूरी फैसला आज ही जारी करने का ऐलान। रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से हमने लोकल कौंसिल को मजबूत होने ही नहीं दिया। कौंसिल को मजबूत होना चाहिए। बड़े फैसले भी कौंसिल में होने चाहिए। 10,000 रुपये के बिल वालों को इस्तिस्ना दिया जाए। मेयर कराची का कहना था, मामला कौंसिल में ले जाएंगे ताकि अज़सरिनो जायजा लिया जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर काम करूंगा। अवाम रज़ाकाराना तौर पर टैक्स देने को तैयार नहीं। अवाम खुद वॉलंटरीली टैक्स पे करने को तैयार नहीं है। मैं बड़ा छोटा सा ये सवाल पूछता हूँ कि अगर सड़क टूटी हुई होती है तो आप जो सवाल उठाते हैं किसी ऑपोजिशन की जमात, तो सरकार अपनी जेब से तो वो पैसे नहीं लगा सकती। वो तभी हो सकता है कि टैक्स का निज़ाम हो। जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत। सदर ममलकत आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया गया। फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आसिफ जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल है। फराद तालपुर भी पेश न हुई। इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। पुलिस एहलकारों की ताजिर के घर डकैती। मुद्दई का मुल्जिमान को शनाख्त करने से इनकार। सेशन अदालत ने SSP इमरान कुरैशी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। मुद्दई मुकदमा ने तस्फिया की दरख्वास्त जमा करा दी। मज़ार कायद से लापता बच्ची के मिलने पर अदालत का इज़हार इत्मीनान। सिंध हाईकोर्ट ने आयशा की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। अदालत की अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए भी हर मुमकिन इक़दाम करने का हुक्म। पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज MSC ईना कराची बंदरगाह पहुंच गया। जहाज आउटर चैनल में दाखिल हो गया। जहाज भारत की पोर्ट मंदरा से आया। पुरवकार तकरीब का इनेकाद कल किया जाएगा। जहाज की लंबाई 400 मीटर है और 19,300 से ज़ायद कंटेनर्स रखने की गुंजाइश है। शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई। हमला खवातीन और दिल के मरीजों के लिए इंजेक्शन नायाब। मार्केट से टेटनस के इंजेक्शन भी गायब।
जखीरा अंदोजों ने मौका का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोरी शुरू कर दी। टेटनस का इंजेक्शन 60 रुपए से बढ़कर 500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। सांस, नज़ला, मिर्गी की अद्वियात का भी फुकदान, नस्ले की अद्वियात 650 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए तक हो गई। प्रेगनेंसी का इंजेक्शन 6000 की बजाय 9000 रुपए में फरोख्त होने लगा। इंसुलिन की कीमतें भी दुगना हो गई। वाइस चेयरमैन मेडिसिन मार्केट आमिर मलिक कहते हैं, कंपनियों की जानिब से सप्लाई में खलल आ रहा है। ड्रे ब्लैक मिलिंग मार्केटिंग करने वालों को रोके। जिना अब्बासी तमाम हॉस्पिटल के सामने जो केमिस्ट बैठे हुए हैं वो 4000 रुपये का एक इंजेक्शन बेच रहे हैं और ये टोटल कंपनियां प्रॉपर इन्हें सप्लाइयाँ नहीं दे रही हैं। इस वजह से ये लोग ब्लैक मार्केटिंग अपना ये लोग करते हैं जो रिटेलर्स हैं। महंगी अद्वियात के जिम्मेदार होलसेलर हैं। मेडिकल स्टोर मालिकान कहते हैं मिडलमैन और होलसेलर अद्वियात की किल्लत करके मसनूई बहरान पैदा करते हैं। टेटनस के इंजेक्शन की 2.5 माह से किल्लत है। इंसुलिन की भी अदम दस्तियाबी का सामना है। ड्रग इंस्पेक्टर ने सूरत हाल बेहतर होने की यकीन दहानी कराई। टेटनस तो फिलहाल 2-2.5 महीने से शार्ट है, नया रेट आया नहीं है। इंसुलिन वगैरह आ गई हैं, उनकी रिटेलें बढ़ गई हैं लेकिन आ गई हैं, अब अवेलेबल है। टेटनस के मुतल्लिक आज से 2-4 दिन पहले हमारे जो मुतल्लिका इलाका के ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो आए थे, उन्होंने छानबीन शुरू की है। मेरे ख्याल में अब थोड़ा ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा, उन्होंने एक्शन ले लिया है। तनख्वाह कम है, तनख्वाह महंगी हुई है और दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, तो सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। इलाज बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा। आम जगहों पे मेडिसिन के रेट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बढ़ गए हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मुहिम में तेजी, मुख्तलिफ मकामात से गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा। मलीर 15 के इतराफ में तजावुज़ात का खात्मा करके जुर्माने भी किए गए। कमिश्नर कराची हसन नकवी बोले, तजावुज़ात माफिया जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। तमाम जिले टीमें ऑपरेशन में मसरूफ हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन के ग्रुप इंश्योरेंस के लिए नया कानून बनाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को खत अरसाल कर दिया। लिखा, कवायद ज़वाबत शेयर करें ताकि नई स्कीम पर गौर शुरू करें। मुलाजमीन चाहते हैं इनको फ़ायदा मिले। महकमा दाखिला सिंध की मेहरबानियां CPLC चीफ को बगैर किसी मकसद के 5 करोड़ 63 लाख रुपए दे दिए। सिंध असम्बली की PAC के लिए तैयार करदा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। महकमा दाखिला सिंध ऑडिटर जनरल को जवाब नहीं दे सका। क्लिफ्टन अंडरपास में हैवी ट्रॉलर टकराने से पानी की लाइन फट गई। अमला लाइन की मुरम्मत में मसरूफ। लाइन से दहली, PNT और चांडियो विलेज को पानी फ्राहम किया जाता है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक लाइन का मुरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। फी लीटर पेट्रोल 5 रुपए 27 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपए 13 पैसे कम करने की तजवीज़। मट्टी के तेल की कीमत में भी 2 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। कीमतों में रद्दोबदल का फैसला हुकूमत करेगी। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर राशिद सदीकी कहते हैं, बजट मुश्किलात ला रहा है। टैक्स वसूली का हदफ 12,000 अरब से रखने की तजवीज़ है। टैक्स दहिंदगान पर मज़ीद बोझ डालना दुरुस्त नहीं। बिजली और गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा। बजट IMF के दबाव पर बन रहा है। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख ने खदशे का इजहार कर दिया। कहा, सब पर यकसा GST की तजवीज़ दी। उम्मीद है हुकूमत हमारी तजावीज़ पर गौर करेगी। रेवेन्यू में इजाफे के लिए स्मगलिंग को रोकना होगा। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का जदीद निज़ाम मुतारिफ करा दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, लोगों के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से माहौल साजगार बनाना हुकूमत का फ़र्ज है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन अरबों रुपए टैक्स की मद में वसूल करता है। मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने तमाम सहूलियात ऑनलाइन कर दी। मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस सिविक सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दफ्तर है। अब यहाँ आने वालों को टोकन मिलेगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ली जा सकती है। तालीमी इमरजेंसी है,
उसमें हाथ बटाइए हुकूमत का। आप वफाक के नुमाइंदे भी हैं, तो आप वफाकी हुकूमत की जानिब से एक तालीमी इमरजेंसी इसी आदाद व शुमार को जहन में रखकर उसका ऐलान किया गया था। और मैंने खुद दरख्वास्त की थी, फलानी वेलफेयर इस हवाले से जो काम कर रहा है वो तो शायद इस पूरे खत्ते में कहीं नहीं हो रहा है, खाना खिलाने के काम पे। तो सबसे सही इन्वेस्टमेंट इसकी भी स्कूल के बच्चों के लिए होनी चाहिए। इस्लामाबाद में 40% से हाजिरी 80% तक पहुँच गई है। ये मौका हम चाहते हैं कि सिंध को भी दिया जाए। शरह ख्वानगी में कमी पर शर्म आती है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 6 करोड़ बच्चे स्कूलों में रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान में गुर्बत वसाइल तकसीम की वजह से है। हुकूमत ने तालीम के साथ खुराक पहुँचाने का भी आगाज़ किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, अब कोई बच्चा स्कूल में भूखा नहीं जाएगा। पहले मरहले में 100 स्कूलों में प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जमात इस्लामी के मुफ्ती मुनीब को गजा मार्च में शिरकत की दावत। अबूरी अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी की जाए, इसराइली मुजालम का सिलसिला रुकना चाहिए। मुफ्ती मनीबुर रहमान ने भी गजा मार्च की हिमायत कर दी, अवाम से भी मार्च में शिरकत की अपील। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे गजा से इसराइली अफवाज को बेदखल किया जाए। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों को इस जुर्म की पादाश में कि वो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत चाहते हैं। गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत PSTP का इजलास। कामरान टिसोरी को जारी मनसूबों में हायल रुकावटों पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर सिंध ने मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली। कहा मनसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाए। सिंध हुकूमत का 8.5 लाख मेहनत कशों को बेनज़ीर कार्ड फ्राहम करने का फैसला। नादरा की सुसरवी से सिर्फ 1.5 लाख मजदूरों को कार्ड मिल सके। वज़ीर आला की मेहनत कशों के लिए छोटे कर्ज देने का मंसूबा तैयार करने की हिदायत। तालीम की बेहतरी के लिए भी खुसूसी इक़दामात का ऐलान। स्कूलों और बच्चों का डेटा बी फॉर्म के जरिए बनाने की हिदायत। बोले असातिज़ा की हाजिरी यकीनी बना दी। रोशनियों के शहर में डाकुओं का राज। थाने और पुलिस दफातर भी गैर महफूज। सिटी रेलवे स्टेशन SP ऑफिस में लूटमार। स्टेट ब्रांच के खिड़की तोड़कर दफ्तर का सामान चोर ले गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दरख्शा पुलिस का बड़ा बुखारी पर कार पैनल चोरों से मुकाबला। CCTV फुटेज सिटी 21 को मौसूल। 3 मुलजमान कार पार्किंग पहुंचे। गश्त पर मामूर एहलकारों ने शक पर मुलजमान को पकड़ने की कोशिश की। खैबान शुजात तक शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस मोबाइल पर मुतादिद गोलियां भी चलाई गई। मुकाबले में कार में बैठे दोनों मुलजमान जख्मी हुए थे। गुटखा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। बेनजीर चौक इब्राहिम हैदरी से मुलजिम गिरफ्तार। 72 किलो गुटखा और रिक्शा बरामद। कायद आबाद पुलिस की मुजफ्फराबाद कॉलोनी में कार्रवाई। गलियों में मुनशियात फरोख्त करने वाले मुलजिम से 4 किलो गुटखा बरामद। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 560 की कमी। इंडेक्स 74,900 की सतह पर ट्रेड करने लगा। डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 25 पैसे का हो गया। और सोच औरत और ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इश्तराक से सेमिनार। तिबी माहिरीन ने थायराइड से मुतालिक आगाही दी। हामला ख़वातीन और कम उम्र बच्चों के मसाइल पर भी गुफ्तगू। मेंबर सोच औरत कुर्रतुल आइन का कहना था आर्ट्स काउंसिल में मुतादिद आगाही सेशंस मुनक्किद किए जाते हैं।